हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर क्लफ हिंदी टारो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आई होप आप जहाँ भी हो अपना ख्याल रख रहे हैं। यू आर फीलिंग हैप्पी। आपकी कंटिन्यूड सपोर्ट, प्यार और अप्रिसिएशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, वेलकम टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी। और जो लोग पहले से इस चैनल का हिस्सा हैं, आई लव ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर द लव। आज मैं आपके लिए एक मिस्ट्री रीडिंग लेकर आई हूँ और ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में होगा, पर टॉपिक अभी पता नहीं है। मैंने 2-4 टॉपिक्स लिख के रखा है, हम साथ में पिक करेंगे और वो आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड होगी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी फन। आई होप आप इसे एंजॉय करें। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टार्स रखे हैं। ओके, आप जिस स्टार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपकी पाइल होगी। अपनी ग्रुप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करें और प्लीज़ याद रखें कि ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, इट्स ओके, वो किसी और की मैसेज हो सकती है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए अवेलेबल हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। और आपको इस चैनल पे बहुत सारे पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने को मिलेंगे। ओके, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके पिक अ कार्ड रीडिंग्स देख सकते हैं। तो वो टाइमलेस हैं। अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है आपको किसी रीडिंग को देखनी चाहिए, प्लीज़ गो अहेड, वॉच इट, उसमें आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। ऑलराइट, सो सेलेक्ट योर पाइल और हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने पिंक स्टार चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। तो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है, पर टॉपिक हम ऑन द स्पॉट सेलेक्ट करेंगे। मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के रखा है आपके स्पाउस से रिलेटेड, और उसके बाद मैं कार्ड्स शफल करूँगी एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो लेट्स से कि आपके लिए कौन सी टॉपिक हमारे पास है फॉर माई ग्रुप 1। Okay, let's select one. Okay. Alright, so हम जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप खास क्यों हो, वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्यों करते हैं। अगर वो आपको डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले मैं सारे कार्ड्स शफल कर लेती हूँ और ये पार्ट ऑफ द रीडिंग मैं नहीं इंक्लूड करने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम चली जाएगी। ओके, सो सी यू एट योर रीडिंग। ऑलराइट गाइस, ओके गाइस, सो आई एम बैक। तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस के लिए आप खास क्यों हो, उन्हें आपकी कौन सी बातें, क्वालिटीज़, फीचर्स पसंद हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है आपके। आपकी एक बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी आपके स्पाउस के हिसाब से ये है कि आप एक न्यायप्रिय इंसान हो। आप सही और गलत का फ़र्क अच्छे से समझते और चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करते हो हमेशा। आपकी प्रोफेशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप सच का साथ देते, सही रास्ते पे चलते, सही को सही और गलत को गलत कहने में घबराते नहीं। तो आप एक लॉयर, लीगल एडवाइज़र, अकाउंटेंट हो सकते या टीचिंग जॉब हो सकती है आपकी। एक और चीज़ मैं सेंस कर रही हूँ आपके बारे में, और वो ये है कि आप एक वार्म और लविंग इंसान हो। तो ऐसे लोग जिनकी सोच या राय आपसे अलग होती है, आप उनके साथ भी अच्छे से तालमेल बैठा लेते और ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी हर बात या राय का समर्थन करते, पर आप ये समझते हो कि हर इंसान की सोच, उनकी राय, उनके वैल्यूज़, उनकी एजुकेशन अलग होती है। और अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे तो आप उसे भी सुनते हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी प्रशंसा को एक्सेप्ट करते। तो आप नाराज़ नहीं होते या आपके मन में एक हिचकिचाहट नहीं होती है अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है। मैं सुन रही हूँ आपके स्पाउस को आपके बाल का रंग बहुत पसंद है। ओके, तो हो सकता है कि हाइलाइट्स होंगे या रेड से मिलता जुलता कोई कलर होगा, बर्गंडी, मरून,
आपके बाल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होंगे, ओके। तो अगर आप अपने बाल को कलर करते हो, डाई करते हो, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, आप पे सूट करता है। आपके स्पाउस को लगता है कि आपकी वजह से वो अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे अच्छे बदलाव हुए होंगे जिसका श्रेय वो आपको देते हैं। आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, उन्हें ये भी पता है कि आप बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हो, दयालु हो, ऐसे हो जो दूसरों के दुख या दर्द को तुरंत दूर करने की कोशिश करते। आप आसानी से रो देते, ओके। अगर कोई दुख भरी कहानी अगर आप सुनोगे या आप मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें आप आसानी से रो देते। पर आप अपने इमोशंस को भी अच्छे से कंट्रोल करना जानते, स्पेशली जब आप कोई बड़ी डिसीजन ले रहे हो अपने लाइफ में, उस वक्त आप प्रैक्टिकली सोचते हो। तो ये जो बैलेंस है आपके स्पाउस को बहुत पसंद है। आपके स्पाउस को ये भी लगता है कि आप लोगों के कैरेक्टर को, उनकी नीयत को, उनकी एनर्जी, उनकी इंटेंशन को या अलग तरह की सिचुएशंस को अच्छे से जज कर पाते, आसानी से भांप लेते हो कि कोई चीज़ सही है या गलत है। हमारे पास है ट्रूथ बी टोल्ड। आपकी नज़रें बहुत तेज़ होगी, आपको पता चल जाता है अगर कोई झूठ कह रहा है या बातें बना रहा, स्पेशली अगर वो इंसान आपके स्पाउस होंगे तो वो आसानी से आपसे चीज़ें छुपा नहीं पाते होंगे। अगर वो आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आप समझ जाते कि कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से आप ट्रांसपेरेंट हो, दे लव दिस अबाउट यू। आप कोई भी चीज़ अच्छे से और आसानी से एक्सप्रेस कर पाते, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एग्जैक्टली वैसे ही कहते हो जैसे आप महसूस कर रहे। आपके स्पाउस को आपकी आंखें बहुत पसंद होगी, आपकी आंखें बड़ी होगी, हो सकता है आपके आईलैशेस बहुत सुंदर होंगे। मैंने सुना आपका दिल बहुत बड़ा है, आप एक प्योर सोल हो। एंड आपके स्पाउस को लगता है कि आप एक जीता जागता आईना हो। आप लोगों को दिखाते हो कि वो असल में कौन है, और बहुत जेंटल, शांत, लविंग तरीके से। और कभी कभार ये चीज़ उन्हें इमोशनली बहुत ज़ोर से हिट करती है, क्योंकि वो अपनी अच्छी बुरी इमोशंस को, आदतों को, डिसीजंस को, नीयत को समझ पाते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो आप उनसे निराश होंगे या आप उन्हें जज करोगे, आप उन्हें सही और गलत का फ़र्क तुरंत बताओगे। आप एक ऐसे इंसान हो जिनके लाइफ में कम लोग हैं, ओके, फ्रेंड्स हो या फैमिली, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी बेबाकी और सच्चाई को पसंद नहीं करता। हर इंसान में क्षमता नहीं होती है कि वो सच को सुन पाए या उसे स्वीकार करे। आप बहुत डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसलिए आप देखोगे कि आपके आसपास कम लोग हैं, पर जो भी है वो जेन्युइनली आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते, आपके हितैषी हैं। सोबेक, रेस्ट एंड एंडिंग्स। तो सोबेक एक इजिप्शियन गॉड है और हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा को प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में आसानी से प्रवेश कर पाए, ओके, ऐसा माना जाता है। तो आपके स्पाउस को पसंद है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, अपनी फैमिली, अपने घर, अपने स्पेस को लेके, खुद को लेके। आप किसी को भी आसानी से इजाज़त नहीं देते कि वो आपके करीब आए, और इसलिए आपके स्पाउस आपको एक सुपर एक्सक्लूसिव इंसान मानते हैं जो हर किसी के लिए अवेलेबल ना हो, ओके। ऐसी आपकी आदत बिल्कुल नहीं होगी। वो ये भी देखते हैं कि हर बार जब आप किसी चीज़ में सफल नहीं होते या आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, आप बिना ज़्यादा परेशान हुए तुरंत हर चीज़ को पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते, उसे मैनेज करते, उसके बाद अपने इमोशंस को प्रोसेस करते। तो पहले आप डैमेज कंट्रोल करते हो, उसके बाद सोचते हो, ओवरथिंक करते हैं, एनालाइज करते कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और वो आपके इस गुण को एडमायर करते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी बॉडी, अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखते। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है वेजिटेरियन हैं, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते, आप अपने विटामिन्स, अपने सप्लीमेंट्स को रेगुलरली लेते,
अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा फिट होंगे। खासकर अपने डाइट को लेकर आप स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, और बहुत हद तक आपकी पार्टनर की डाइट ऐसी होगी जो आपको चिंतित कर सकती है। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा परवाह करते। वो फूडी होंगे, कंट्रोल नहीं है उनके अंदर, स्पेशली खाने को लेकर। तो आप उन्हें एक्टिव और एनर्जेटिक रहने के लिए प्रेरित करोगे। साथ में वर्कआउट करना, जिम जाना, योगा करना, अच्छी डाइट लेना, ये सारी चीज़ें आप उनके लिए प्लान करोगे। स्पेशली ऐसी कोई चीज़ जिसे वो ना नहीं कर पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कहेंगे कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ये, पर सीक्रेटली उन्हें अच्छा लगता है कि आप उनका ख्याल रखते, आप उनकी मदद करते हो कि वो अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फिटनेस को लेकर डिसिप्लिन रहें। आपकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ होगा जिसे वो एक्चुअली पसंद करते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसे इंसान है जिन्हें कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना पड़ता है, वरना वो बहाने बनाएंगे, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में। तो जिस तरह से आप उनका ख्याल रखते हो इस चीज़ को लेकर, वो उन्हें बहुत पसंद है। ओके, सो स्मूथ एंड ईजी। सो जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आप शेयर करते हो, ये उसकी बात कर रहा। आप दोनों बहुत कम्युनिकेटिव हो और खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करते, इसलिए आपके स्पाउस को लगता है कि आपके साथ बात करना या आपको कोई चीज़ समझाना बहुत आसान हो जाता। और इस वजह से आपका रिश्ता भी मजबूत बना हुआ है। ओके, सो उन्हें सच में ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी मदरली है। आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ फूल नहीं खरीदोगे, आप पूरा गमला खरीद लोगे। ओके, क्योंकि आप टेम्पररी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म चीज़ों में इन्वेस्ट करें, उस पर फोकस्ड होते। आप एक नर्चरर हो। आप अपना ख्याल तो रखते ही हो, साथ ही अपने स्पाउस, बच्चे, फैमिली, फूल पौधे, जानवर, सबका ध्यान रखते, ऑलमोस्ट हर चीज़ का। और ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती ये कराया जा रहा है या आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप ये करें, या ये भी नहीं है कि आपके स्पाउस लापरवाह हैं। ये आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है कि आप केयरिंग हो, दूसरों का ख्याल रखते, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनकी मदद करने में आपको खुशी मिलती है। और आपके स्पाउस सिर्फ इस चीज़ की इज्जत नहीं करते, वो बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप रेडिएंट हो, आप खूबसूरत हो। मैं देख रही हूँ कि आपके हाथों के बारे में कुछ है। ओके, जैसे आपके हाथ हील कर सकते हैं और बहुत कंफर्ट देती है, स्पेशली अगर कोई बीमार है या परेशान है और आप उनके हाथ पकड़ोगे या उन्हें सांत्वना दोगे या आप कुछ बना के खिलाओगे उन्हें। अगर कोई बीमार है तो आप आसानी से लोगों को हील कर सकते। आपके स्पाउस को लगता है कि आप दूसरों के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझ पाते और उसे हील करने की क्षमता आप में है, फिर चाहे वो आपकी बातों से हो या फिर अपने हाथ फेर के। या ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप धार्मिक भी हो और ज़मीन से जुड़े हुए भी हो। एक अच्छा बैलेंस आप बना के चलते। ऑलराइट, सो चैरियट एनर्जी। ऐसा लगता है कि आप हमेशा तैयार रहते घूमने के लिए, किसी नई एक्सपीरियंस के लिए, अ न्यू जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड लव, जहां आप एक साथ मिलके एक नई चीज़ क्रिएट करते हो। आपके स्पाउस मानते हैं कि आप बहुत पैशनेट हो, सिर्फ उन्हें लेकर नहीं, पर आपको खुद से कोई चीज़ क्रिएट करना या बिल्ड करना बहुत पसंद होगा। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट होगी आपकी या आपका काम, आप उसे बहुत पसंद करते। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उसे और सुंदर बना देते। आपके स्पाउस ये भी मानते हैं कि आप एक बहुत एक्टिव इंसान हो, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ करते रहना होता। आप शांति से एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो अपने मन को भी आप एक्टिव रखते। मैं देख रही हूँ कि आपके स्पाउस को बाहर वक्त बिताना पसंद होगा और इस चीज़ में आप दोनों एक जैसे हो। आपको बाहर घूमना, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना, नई जगह पे जाना, साइट सीइंग या नए रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर करना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद होगा।
मैं सुन रही हूँ कि उन्हें लगता है कि आप बहुत स्वीट हो, क्योंकि कभी कभार अगर आपका मन नहीं होता है फिर भी आप उनके हिसाब से एडजस्ट करते, आप उनके कहने पे हॉलीडेज़ पे या उनके वर्क ट्रिप पे जाते हो, फिर चाहे आपको पसंद हो या ना हो, पर आप उनके लिए ऐसा करते हो एंड दे रियली फील हैप्पी अबाउट इट। आप दोनों एक साथ बहुत पावरफुल हो, क्योंकि आप मजबूत इंडिविजुअल्स हो। यू नो, इट्स अ मैच मेड इन हेवन। मुझे लगता है कि आप एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या आप एक टॉरस हो सकते हैं पर्टिकुलरली। ओके, हमारे पास है कमिंग टुगेदर। तो अगर आप इन कार्ड्स को देखोगे, ये दोनों अपनी एनर्जी, अपनी फोर्स को कंबाइन कर रहे हैं प्यार क्रिएट करने के लिए, राइट? तो उन्हें लगता है कि आप लिटरली उनके सोल का एक पार्ट हो। एब्सोल्युटली, आप दोनों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच या सेक्सुअल इंटीमेसी होगी, और ऐसा लगता है कि शादी से पहले आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते होंगे, या आप एक दूसरे के लाइफ में हो और एक कीमती रिश्ते को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो आप पहले से एक रिलेशनशिप में हो सकते, आप दोस्त हो सकते हो, साथ काम करते होंगे, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते, क्योंकि आप दोनों की कोऑर्डिनेशन और केमिस्ट्री ज़बरदस्त है। जिस तरह से आप एक्शन लेते हो, आपकी सोच, विजन, आपकी मेहनत या आपकी पर्सपेक्टिव सब एक लेवल पे होगी। आप एक जैसी चीज़ें सोचते हो और एक्शन लेने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, पर ज़्यादातर आप एक पेज पे होते हैं। एंड हमारे पास है चैलेंजिंग टाइम्स, 5 ऑफ वांड्स। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक फाइटर हो, वॉरियर हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, काफ़ी कंपेटिटिव भी आप हो सकते, ना कहना आपकी आदत नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ ठान लिया है तो आप उसे करके छोड़ोगे। यू नो, आप में धैर्य है हर उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की जो आपकी है। आप अपने हक के लिए लड़ना जानते हो। मुझे लगता है आपकी कोशिश होती है कि आप दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकें। ओके, अपने आसपास पॉजिटिविटी रखते, दूसरों की मदद करते, साथ ही अगर कोई आपको छेड़ेगा तो मुझे नहीं लगता है कि आप हार मानोगे या छोड़ दोगे। अगर बात अपने हक के लिए लड़ने की होती है तो आप सही और गलत नहीं देखते, आप सिर्फ जीत के लिए आगे बढ़ते हो। डेफिनेटली कभी कभार आप संघर्ष करते, पर आप गिव अप नहीं करते, उम्मीद नहीं छोड़ते। ये जो आपकी पॉजिटिविटी है वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपके स्पाउस को अच्छा लगता है कि आपको आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता या चुप नहीं कराया जा सकता। आप फाइट करते रहते जब तक आपकी सिचुएशन में न्याय नहीं होता। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कभी कभार आपके स्पाउस आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति को देखकर अचंभित रह जाते हैं। ओके, उन्हें बहुत शॉकिंग लगता है कि आप गिव अप नहीं करते, आपकी फेथ, आपका विश्वास बहुत मजबूत है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि आपके कौन से फिजिकल फीचर उन्हें पसंद है, आपके कौन से फिजिकल फीचर उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, आपके स्पाउस को आपकी कौन सी फिजिकल फीचर सबसे ज़्यादा पसंद है। वाह, हमारे पास है। मैंने कहा था आपके बाल, आपके हेयर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद होगी। अमेजिंग। शोल्डर, तो आपकी शोल्डर उन्हें पसंद होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेग्स, तो आपके लेग्स उन्हें पसंद होंगे। ओके, एंड अगेन है। तो आपके बालों के बारे में मैंने भी कहा था, राइट? और यहाँ पे 2 बार हेयर आया है, सो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आपके बाल उन्हें बहुत पसंद है। ऑलराइट, जैसे आपकी हेयर स्टाइल है या जैसे आप अपने बाल बनाते हो या आपके हेयर कलर, वट एवर इट इज़, उन्हें पसंद है। अब देखते हैं कि जनरली उन्हें आपके बारे में कौन सी चीज़
बहुत ज़्यादा पसंद है? ऐसी कौन सी खास क्वालिटी है जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? Okay. Let's get one more. Okay. तो यहाँ पे ट्रूली डिपेंडेबल, तो आप बहुत भरोसेमंद हो। अमेजिंग ड्रेसर, जिससे आपकी ड्रेसिंग सेंस उन्हें अच्छी लगती है, आपके आउटफिट्स, आपकी टेस्ट उन्हें पसंद होंगे। एम्बिशियस येट ग्राउंडेड, तो आप एम्बिशियस हो पर प्रैक्टिकली भी सोचते। ऐसा नहीं कि एक गोल बना लिया और वो आपके पहुंच से बाहर है, फिर आप उसमें बदलाव नहीं करना चाहते, या आप रियलिटी से कोसों दूर हो, ओके, इस गोल को पाने के चक्कर में। तो आप दोनों चीज़ मैनेज करते। अगर आपकी रिलेशनशिप को इस रिश्ते के बारे में वो क्या कहेंगे कि आपके साथ उनका रिश्ता खास क्यों है, इस रिश्ते के बारे में वो क्या कहेंगे कि आपके साथ उनका रिश्ता खास क्यों है। ओके, लेट्स सी, लेट्स गेट अ फ्यू मैसेजेस। सपोर्ट सिस्टम, तो आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हो। ओके, पेशेंट एंड काइंड, आप पेशेंट हो, दयालु हो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। एंड सिक्योर, आपके साथ उन्हें सेफ और सिक्योर महसूस होता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली। तो आपकी प्रोटेक्टिव पर्सनालिटी उन्हें सिक्योर महसूस कराती है। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी मैसेज। आई होप आपको इस रीडिंग में मज़ा आया होगा, और अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ग्रीन स्टार चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये एक मिस्ट्री रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, और मेरे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, इसे मैं आपके सामने शफल करूँगी और फिर हम देखेंगे कि आपकी टॉपिक क्या है। ओके, ऑलराइट, सो फॉर माय ग्रुप 2, क्या है आपकी टॉपिक आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड? ओके, सो हमारे पास है किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके लुक्स, पर्सनालिटी, प्रोफेशन, ज़ोडिएक, इंटरेस्ट, हॉबीज़, इनिशियल्स। साथ ही अगर कोई और डिटेल या इन्फॉर्मेशन स्पिरिट आपको देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, सो फिलहाल मैं आपके कार्ड्स शफल करूंगी। पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। बट दिस पार्ट ऑफ द रीडिंग मैं इसे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी रीडिंग, तो मैं तुरंत आपके स्प्रेड के साथ हाजिर होती हूँ। ओके, लेट मी कीप दिस हियर। ऑलराइट गाइस, सो ये है आपकी स्प्रेड। चलिए बात करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। हमारे पास यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, तो ये उनकी सन साइन हो सकती है कैप्रिकॉर्न। और अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे कप्स एनर्जी हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी मून साइन कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो हो सकती है। ओके, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग. इट बेस्टोज shrewdness and cautious ambition. ओके, सो मुझे लगता है कि आपके स्पाउस एक सफल और फाइनेंशियली स्टेबल इंसान है। वो अपने काम में टॉप की पोजीशन पे हो सकते हैं, या करियर के हिसाब से वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। मुझे लगता है कि उनके पास एक महंगी गाड़ी हो सकती है, या उन्होंने घर खरीदा होगा रिसेंटली। जब आप मिलोगे या आपकी शादी होने से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने घर खरीदा होगा। काफ़ी इंडिपेंडेंट इंसान है, बातू नहीं हो सकते,
या उनका एक फन साइड है कि वो किसी भी पार्टी में जान डाल देते हैं, और दूसरी तरफ वो जिम्मेदार भी हैं। एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें देख के लगता है कि वो हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, बढ़ चढ़ के हर सिचुएशन में पहल करते या हिस्सा लेते। शर्मीले नहीं है, इनफैक्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होगी उनकी। हो सकता है उनका जन्म कैप्रिकॉर्न सीजन में हुआ होगा, तो दिसंबर या जनवरी में, और मैं पर्टिकुलरली सुन रही हूँ नवंबर में। ऑलराइट, इस इमेज को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादातर ठंड होती है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। पहाड़ों पे रह सकते हैं या नॉर्थ साइड में रहते होंगे। ये भी हो सकता है कि नेचर के करीब रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी बड़े शहर से आते हों, मे बी ओरिजिनली वो किसी ऐसी जगह से आते हैं, पर शहर में काम करते, उनकी फैमिली अब भी वहीं पे रहती होगी। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि बिजनेस ओनर हो सकते, और ये भी हो सकता है कि काम के सिलसिले में वो रोज़ ट्रैवल करते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि 1-2 घंटे की ट्रैवल हो सकती, तो उनका घर शहर के बाहरी हिस्से में होगा। कुछ लोगों के लिए किसी दूसरी कंट्री में रहते होंगे। बार बार मुझे लग रहा है कि वो अपनी जॉब में, अपने काम में अमेजिंग होंगे। डिप्लोमेटिक है, धैर्य है उनके अंदर, एम्बिशियस भी हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, और बहुत प्रोफेशनल है। करियर को, अपने काम को काफ़ी महत्व देते हैं। कैप्रिकॉर्न का स्वामी शनि होता है, और वो कमिटमेंट और डिसिप्लिन दर्शाता, तो उनके अंदर ये इच्छा भी होगी कि अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करें। ऑलराइट, आपके और ऐसा लग रहा है कि उनकी ये लिस्ट बहुत लंबी होगी कि वो टॉप पे पहुंचना चाहते और मेहनत करते हैं, डेडिकेटेड रहते, आगे बढ़ते हैं। मसाया, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी। हाँ, तो उनके अंदर उदारता का भाव कूट कूट के भरा है। वो एक प्रोटेक्टर की भूमिका में रहते हैं। किसी इंसान या सिचुएशन को सही रास्ते पे लाना, दान पुण्य के काम करना, किसी तरह से अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी को वापस देना, ये सारी चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते होंगे। आपके स्पाउस सच में एक बहुत प्यारे इंसान है, वेरी स्वीट, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते। स्पेशली अगर कोई उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा तो वो सोल्यूशन निकाल के ही भेजेंगे। मैंने सुना साइंस, तो साइंस उनकी बैकग्राउंड हो सकती है, मे बी इंजीनियर हैं या मेडिकल फील्ड में हो सकते। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि किसी तरह के रिसर्चर हो सकते हैं। ओके, उन्हें साइंटिफिक फिक्शन वाली मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद होगा, या स्पेस वाली मूवीज़। एक ऐसे इंसान है जो पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद पूरी तरह किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते। किसी भी रूल को, किसी भी सोच को वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। उनकी अपनी राय होती है, तर्क होता है। मुझे ये भी स्ट्रांगली लग रहा है कि वो एक ओपन माइंडेड इंसान है। उनके ज़्यादा नखरे नहीं हैं, काफ़ी एडजस्टेबल हैं। हमारे पास है बैड स्पिरिट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान चश्मा पहनते हैं। यस, आँखों की पावर ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना शॉर्ट साइटेड या दूर की नज़र ख़राब होगी। मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े प्लान्स नहीं बनाते अपने लाइफ में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, खुद को अपग्रेड करते रहते, प्लान्स में बदलाव करते हैं, आसानी से अपनी सोच को, अपनी राय को बदल पाते, और एक नए रास्ते पे अगर चलना पड़े तो बहुत मुश्किल नहीं होती है उनके लिए। तो ये एक रोमांच से भरी जर्नी होगी आपके लिए, स्पेशली ये रिश्ता, आपकी मैरिड लाइफ बहुत एडवेंचरस होगी। उनका एक स्वभाव होगा कि अपनी क्षमता को पहचानने के लिए मुश्किल गोल्स बनाते हैं, ये देखने के लिए कि वो सफल होते हैं या नहीं, कितनी काबिलियत है उनके अंदर। चैलेंजेस उन्हें पसंद होगा। कुछ अलग करने का मौका अगर उन्हें मिले अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो ज़रूर कोशिश करते हैं कि नई चीज़ें सीख पाएँ। उनकी जॉब थोड़ी डिमांडिंग हो सकती है या बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ओके, वर्किंग आवर्स लंबे होंगे। जैसा लग रहा है कि क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है तो वो
अपने काम में अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल, नॉलेज अच्छे से दिखा पाते। मुझे लगता है कि ये एक एमएनसी में काम करते होंगे या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये मैंने सुना, तो किसी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। एक बहुत प्रोफेशनल माहौल में। ओके, सो हमारे पास लेट एंड गो। यस, आपके स्पाउस को एक जगह ठहरना या स्टक रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो या फिर इमोशनली। वो बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाएंगे अगर ऐसा हुआ। इसलिए वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ते रहते, जॉब, शहर, घर, गाड़ी, रिलेशनशिप्स में नए लोगों से मिलना। और ऐसे करने से उन्हें लगता है कि उनकी बैटरी रिचार्ज हो जाती है, नई ऊर्जा आती है उनके लाइफ में, चीज़ें बोरिंग नहीं लगने लगती या कोई चीज़ उनके लिए बोझ नहीं बन जाएगी। और मुझे लगता है कि आपको ठहराव पसंद होगा, तो कभी कभार उनके डिसीजंस आपको पसंद नहीं आएंगे क्योंकि आपको हमेशा थ्रिल पसंद नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे, ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ते जाना नहीं चाहते हैं पर वो इसे खींच रही है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभार तो आप उनके एडवेंचर में शामिल होना चाहोगे उनके साथ, और कभी कभार आप कहोगे कि वो अकेले उस रास्ते पे चले। और मुझे नहीं लगता है कि आपके स्पाउस इस चीज़ का बुरा मानेंगे। अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो हो सकता है, मान लें उन्हें एक अच्छी जॉब मिली है किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरी जगह पे, तो आप उनके साथ मूव नहीं करना चाहोगे। हो सकता है कुछ वक्त आप अलग जगहों पे रहोगे, अलग सिटीज़, स्टेट या कंट्री में, और 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद आप साथ आएँ। आप दोनों को जानवर पसंद होंगे, खासकर आप कुत्ते पाल सकते हो। एंड आपके स्पाउस को ये लगता होगा कि पेट्स की एनर्जी ऐसी होती है कि आपकी लाइफ में कभी बोरियत नहीं आएगी। वो हमेशा आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखते, खुश रखते हैं, तो इसलिए उन्हें जानवर पसंद होंगे। या आपके पास कुत्ते होंगे, बिल्लियाँ होंगी। हमारे पास है एस ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ कप्स। सो दे विल बी मैडली इन लव विथ यू। वो डेफिनेटली रोमांटिक हैं, काफ़ी चार्मिंग हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो छोटी से छोटी डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और इसलिए नहीं क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जानें उनके लाइफ में क्या चल रहा है। कम्युनिकेशन के मामले में A1 होंगे। ओके, उन्हें कोई डाउट नहीं है कि आप उनके ट्रू लव हो, सोलमेट हो, बेटर हाफ हो। मुझे लगता है आपके स्पाउस आपको सरप्राइज गिफ्ट देकर पैम्पर करेंगे, या शायद महंगी ज्वेलरी, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, यस, हैवी वाटर प्लेसमेंट्स उनकी बर्थ चार्ट में हो सकती है। अगर उनके फिजिकल फीचर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक जैसे दिखते हो। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है आप दोनों के बाल कर्ली होंगे, एक कलर के होंगे, आप दोनों के गाल पे तिल होगा या डिम्पल्स हो सकते कुछ लोगों के लिए। आपके नैन नक्श ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे। अगर आपकी फेयर स्किन है तो उनकी भी फेयर स्किन होगी, अगर आप डार्क स्किन्ड हो तो उनकी भी हो सकती है। आपकी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा हो सकता। अगर आप बहुत पतले हो तो वो भी पतले हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हेल्दी नहीं हो तो उनकी भी स्ट्रक्चर वैसी होगी। शार्प लुक्स होंगे। ओके, तीखे नैन नक्श होंगे आप दोनों के। मुझे लगता है आप उनकी परफ्यूम, उनकी खुशबू को डेफिनेटली नोटिस करोगे। वो बहुत अच्छा स्मेल करते हैं। आई डोंट नो ये किसी के लिए है। अगर एक मेल है तो उन्हें स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि होगी। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस खेलना पसंद करते होंगे या देखते हैं। फीमेल्स, आप में से बहुत सारे लोग एक अच्छे डांसर हो सकते। या मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ऐसी रोमांटिक चीज़ें करोगे, जैसे एक साथ डांस करना या डिनर डेट्स, एक दूसरे के लिए चीज़ें प्लान करोगे, मूवी नाइट्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यस, आप दोनों इक्वली अट्रैक्टिव लोग हैं। इनफैक्ट आपकी आदतें या इंटरेस्ट भी बहुत अलग नहीं होगी, इसलिए आप दोनों के पास बहुत सारे कॉमन ग्राउंड्स होंगे कनेक्ट करने के लिए। जैसे आपके फूड हैबिट्स एक जैसे होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो एक दूसरे के चीज़ों में। हो सकता है आपकी वर्क प्लेस आस पास होगी, तो आप साथ में ऑफिस जाते हो, या अक्सर आप एक साथ लंच कर पाते क्योंकि आप एक इंडस्ट्री से होंगे, एक ही ऑफिस में आप काम करते होंगे।
मुझे ये भी लगता है कि आप अपने स्पाउस को एक लंबे वक्त से जानते होंगे और आप पहले से ही उनका साथ एंजॉय करते, आप अच्छे से एक दूसरे को समझते हो। ये बहुत हद तक एक लव मैरिज लग रही है, अरेंज मैरिज नहीं लग रही मुझे। एंड यू नो अच्छी बात ये है क्योंकि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, आपके स्पाउस श्योरली एक ऐसे इंसान है जिन्हें तुरंत पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बिफोर यू नीड समथिंग। ओके, तो वो इतनी केयर करेंगे आपकी कि हर चीज़ आपके बारे में वो नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते, याद रखते हैं। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड इल्यूजन विच इज़ द मून। मैं सेंस कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपके स्पाउस सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये सेल्फ सेंटर्ड हैं, वो सिर्फ अच्छाई का ढोंग करते हैं, या ये कि उन्हें लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। पर असल में आपके स्पाउस काफ़ी सेंसिटिव होंगे, फ्रेंडली हैं, इसलिए लोगों की बातों का बुरा नहीं मानते। उन्हें सोशल इवेंट्स, गैदरिंग, पार्टी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगी क्योंकि वो लोगों की एनर्जी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर दुखी आत्माओं के साथ रहेंगे तो उन्हें भी लो महसूस होने लगेगा। दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि वो इस बात में विश्वास करते हैं कि आप चुपचाप आगे बढ़ें, इसलिए भी लोग उनके अगले कदम को, उनकी नेक्स्ट मूव को पता नहीं कर पाते, जिसकी वजह से यू नो आपके स्पाउस को सेल्फ सेंटर्ड इंसान मानते होंगे। उन्हें अकेले वक्त बिताना भी पसंद होगा कि घर में रह के रेस्ट करें। हमेशा आउटगोइंग या एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर देखने को नहीं मिलती है। अंदर से एक शांति प्रिय इंसान है, पर लोग उन्हें अटेंशन सीकर या लाउड समझते हैं क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट हैं, फ्रेंडली हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और आसानी से नेगेटिव चीज़ों को छोड़ देते। ओके, अगर अपने बारे में कोई गलत चीज़ सुनेंगे तो भी उसे दिल पे नहीं लेते। ऐसा नहीं है कि उन्हें हर्ट नहीं होगा, पर उस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं करते, पर ये एनर्जी उन्हें अफेक्ट ज़रूर करती है। ऑलराइट, तो ये थी कुछ बातें आपके स्पाउस के बारे में। अब देखते हैं इनिशियल्स। आपके स्पाउस के नाम की इनिशियल क्या हो सकती है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कुछ भी हो सकता है, मिडिल नेम। तो ये उनके नाम की इनिशियल हो सकती है। हमारे पास यहाँ बैड स्पिरिट एंड बैट है। यूएसए में रह सकते हैं या यूएई में, या गल्फ कंट्रीज़, आईटी इंडस्ट्री में हो सकते। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि डेंटिस्ट हो सकते। अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकते, वो आपके लिए एक पर्टिकुलर मैसेज हो सकती है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि उनकी सबसे अट्रैक्टिव फिजिकल फीचर क्या होगी। आपके स्पाउस की सबसे अट्रैक्टिव फिजिकल फीचर क्या होगी? उनकी फेस हो सकता है अपनी उम्र से यंग दिखते होंगे, अच्छी स्किन केयर रूटीन होगी। उनकी चेस्ट, आपको उनका चेस्ट एरिया पसंद होगा। राइट, कर्व्स, ओके, सो यू लाइक देयर कर्व्स। आप मेल हो या फीमेल, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कर्वी हो सकती है। एंड कॉलर बोन, तो उनकी कॉलर बोन आपको अट्रैक्टिव लग सकती है। अब देखते हैं कि आप कैसे मिलोगे, आप कैसे मिल सकते हो एक दूसरे से। हाउ विल यू मीट, कैसे आप मिल सकते हो। एट अ सोशल इवेंट, सो किसी पार्टी, शादी, गैदरिंग, कोई सोशल इवेंट पे आप मिल सकते। ट्रैवल या वेकेशन, आप दोनों किसी दूसरी सिटी या स्टेट में रहते होंगे और ट्रैवल के दौरान आप मिल सकते हो। आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एक दूसरे से। ओके, स्पेशली अगर आप उनकी सिटी में जा रहे हो या वो आपके शहर में आ रहे हैं।
जिम, हेल्थ या फिटनेस क्लब तो हो सकता है कि आप एक जिम में जाते हो या एक ही पार्क में जाते होंगे। आपके ट्रेनर एक हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो फिटनेस से रिलेटेड किसी चीज़ की वजह से आप मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कहाँ रहते होंगे, आपके स्पाउस रहते कहाँ होंगे। सेम सिटी, एक जगह पे रहते हो। एंड देन वी हैव डिफरेंट कंट्री। तो हो सकता है ओरिजिनली आप एक जगह से हो, बट फिर आपके स्पाउस या आप किसी दूसरी कंट्री में रहते होंगे और तब आपकी मुलाकात होगी। या कोस्टल एरियाज, आपके स्पाउस किसी वाटर बॉडी के आसपास रहते होंगे। एंड कोल्ड प्लेस, तो जैसे मैंने कहा कि पहाड़ों पे रह सकते हैं या ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होती है। ओके, लास्ट चीज़ हम देखते हैं कि वो आपको कैसा महसूस कराएंगे, उनके साथ आपको कैसा महसूस होगा आपके रिश्ते में, वो आपको कैसा महसूस कराएंगे। ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, उनके साथ आपको लगेगा कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड है। आप हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करते हो, एक दूसरे का साथ देते, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहते, चाहे आप कितने बिजी क्यों ना हो। लविंग कनेक्शन, ओके, सो यू विल फील लव्ड। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी कप्स एनर्जी है, आपके स्पाउस बहुत रोमांटिक भी हैं, तो एक लविंग कनेक्शन आपको महसूस होगा। एंड देन वी हैव सिक्योर, तो आपको सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस होगा, स्टेबल महसूस होगा, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली आप एक अच्छे प्लेस पे रहोगे। आपकी रिलेशनशिप ऐसी होगी जिसमें प्यार भी है और स्टेबिलिटी भी, सिक्योरिटी भी। आई थिंक मुझे यहीं पे आपकी रीडिंग को ख़त्म करना चाहिए ऑन दिस वेरी हाई नोट। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए, और अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I will see you in the next reading. I'm sending lots of love and light to you. Take care.